हेलो स्टूडेंट्स, किसी महान पुरुष ने सच ही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कि जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बिना हथौड़े की चोट पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बिना पढ़े आप टॉपर कैसे बन सकते हो? बिना पढ़े आप अच्छे परसेंटेज कैसे ला सकते हो? तो जब तक कुछ नहीं करोगे आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, सिर्फ 2 महीने हमारे पास बचे हैं, ऐसे में हम 2 महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि मात्र 2 महीने में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें। देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं यही आपके लिए गोल्डन टाइम होते हैं। आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछ लो, वो यही कहेगा कि मैंने 2-3 महीने जब एग्जाम बचा था मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, खुद को त्याग दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया और आज मैं टॉपर बन के आया हूं। तो क्या आप 2 महीने खुद को टाइम नहीं दे सकते? खुद के स्टडी को आप 2 महीने टाइम नहीं दे सकते? यू कैन डू इट, और आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल ने कहा है, दिल से एग्जाम आ रहे हैं भैया फिर से, और पढ़ लो, नहीं तो जब फेल हो जाओगे तो लोग आपका मजा लेंगे, कोई और नहीं, आपके अपने आपका मजा लेंगे कि ये देखो कैसे पढ़ाई कर रहा था, आज ये फेल हो गया। तो ऐसे पढ़ो, जो काम करो उसको पूरी शिद्दत के साथ करो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी सिर्फ 2 महीने में, यानी कि लास्ट के जो आपके 2 मंथ हैं उसमें पढ़कर आप लोग 90% कैसे लाएंगे। देखिए मैं 70% 80% की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा डायरेक्टली टारगेट रहता है 90%, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप एक टॉपर्स की सोच रखिए। आपका जो थिंकिंग लेवल होना चाहिए वो एक टॉपर की तरह होना चाहिए। और मैंने यहां पे लिखा कि अंतिम मौका है आपके पास। आपने भले ही जो आपके बाकी के मंथ थे उसमें आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, फुल एंजॉय किया, आपने फोन यूज किया, सोशल मीडिया यूज किया, लेकिन अब समय है पढ़ाई करने का। भले ही जो गलती जो बीत गया उसे मत सोचिए, ठीक है, जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। तो अंतिम मौका है, इसी को बोलते हैं गोल्डन टाइम, यानी कि जो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो होता है ये गोल्डन टाइम होता है, और सबसे ज्यादा तैयारी स्टूडेंट इसी में करते हैं। जो टॉपर बनता है, आप लोग ये मत सोचिए कि जो टॉपर बन गया वो जो है स्टार्टिंग से ही 8-8, 10-10 घंटे पढ़ता था। देखिए 8-10 घंटे पढ़ना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे ही पढ़ेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ 2 महीने पे पढ़कर आप लोग टॉपर बनकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए 2 लाइनें भी लिखी हैं जो मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले अगर टॉपर बनना है तो कुछ चीजें आपको अवॉइड करना होगा। सबसे पहली बात इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं डायरेक्टली आपके टॉपिक्स पर नहीं आने वाला। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मतलब अगर आप इनको 3 घंटे दे रहे थे तो 10 मिनट सिर्फ दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आदत लग चुकी है वो इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, लेकिन हाँ आप उसके टाइमिंग को कम कर सकते हैं, अपनी स्टडी को ज्यादा टाइमिंग दीजिए। देखिए सबसे पहले टॉपर बनना है तो इन्हें अवॉइड करें। किसको किसको अवॉइड करना है? आप लोग फोन लेते हैं, उसमें फेसबुक खोल लिया, फेसबुक रील्स अब आ गया है, उसको स्क्रॉल करते करते बहुत सारे रील्स देखते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। 60 दिन है आपके पास, समझ लीजिए। सिर्फ आप ये सोचिए कि मेरे पास सिर्फ 60 डेज है। 60 डेज कम नहीं होते, ठीक है, 60 दिन कम नहीं होते। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 दिन बहुत हो गए, ठीक है। ऐसा मत समझिए। खुद को अगर आप स्ट्रॉन्ग समझेंगे, हाँ मैं ये कर सकता हूं, अगर आपका माइंड मान गया कि मैं ये कर सकता हूं, तो यू कैन डू इट। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस हमारा मन उसमें लगना चाहिए। तो टॉपर बनना है तो इन सबको अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल छोड़ दीजिए फोन चलाना, क्योंकि फोन आपके लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है। अगर आप चाहें तो फोन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो उसी फोन से रील, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैटिंग करके आप लोग बर्बाद हो सकते हैं। तो बाबू सोना वाला काम छोड़ दीजिए, अब आपको इस समय को सोना बनाना है, ठीक है। तो देखिए रील्स
सबसे पहले चाहे वो फेसबुक रील हो, इंस्टाग्राम रील हो, अगर आप उसको 2 घंटे 3 घंटे देते थे तो अब उसको कम कर दीजिए, मात्र 10-5 मिनट देख लीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में बाद में थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं है। आपके लिए इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एकदम इसी में लीन हो जाओगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको इंटरटेनमेंट भी साथ में करना है, मैं उसको नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम करना है, क्योंकि पढ़ाई का समय है। पढ़ाई कर लो, 2 महीने 3 महीने अच्छे से पढ़ लिए, आप 12th में टॉपर बन जाओगे। बार बार ये 12th नहीं आने वाला, उसके बाद तो समय ही समय है। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए। शॉर्ट वीडियोस ये जो आपके हैं, यूट्यूब शॉर्ट हो या रील्स हो, इन सब चीजों में थोड़ा कम टाइम दीजिए, मिनिमम यूज कीजिए, अवॉइड कीजिए। फेसबुक आप कम यूज कीजिए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कुछ लोग हैं चैटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये चैटिंग वेटिंग का मामला इस समय खत्म कर दीजिए। कह दीजिए कि 2-3 महीने के लिए मैं खुद को एक कमरे में बंद कर रहा हूं, और जब तक मैं टॉपर बनकर नहीं आऊंगा, जब तक मैं 90% नहीं लेकर आऊंगा, तब तक इस कमरे से मैं निकलने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ये समय है कुछ कर दिखाने का। आपके अंदर आग होनी चाहिए, आप करेंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा खुद को यही आप मोटिवेशन सुबह उठकर सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, खुद को फिट रखिए। अगर आप फिट नहीं रखेंगे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाई करते समय नींद आ जाती है, क्या करें? क्यों नींद आती है? आप खुद में फिट नहीं है। 8 बजे 10 बजे उठेंगे, रात को 11 बजे तक पढ़ेंगे। आप रात को 10 बजे तक ही पढ़िए, लेकिन सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर स्टडी। ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है, सुबह का समय, इसमें बहुत अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यूज करना कम कर दीजिए। ठीक है, ये आज भी है, कल भी रहेंगी, लेकिन ये जो 12th है ये आज है, कल 12th नहीं आएगा। परसेंटेज बन गया, नौकरी लग जाएगी, सभी लोग आपको सलाम करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें अवॉइड कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, कैसे हम तैयारी करें। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका टारगेट क्या है? जैसे मैं यहां से, मान लीजिए मैं यहां से बस में बैठा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मुझे लखनऊ जाना है, तो मैं यहां से लखनऊ जाऊंगा, मेरा टारगेट है। अब आप लोग का टारगेट क्या है? आप कितने % लाना चाहते हैं? सबसे पहले सेट योर गोल। 2 महीने में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, सबसे पहले अपना गोल सेट करें। आपका गोल क्या है, कितने % वाले हैं? आप 70% लाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो अभी बना लीजिए, समय है, समय अभी कुछ नहीं बीता है। ठीक है, मेन समय यही 2 महीने, गोल्डन टाइम, सुनहरा समय यही होता है। आप 80% लाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, 90% लाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, 95+ लाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। कितना आप लाना चाहते हैं? एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ ख्वाहिश होता है, भैया मुझे इतना लेकर आना है, और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 95% नहीं लाना चाहता, सब लाना चाहते हैं। लेकिन आपको यह देखकर चलना है मैंने कितनी तैयारी की है, मैं कितने पानी में हूं, क्या क्या मैंने किया है। अगर आपने बहुत एंजॉय किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप अपना टारगेट रखिए इनमें से कोई, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को त्याग दीजिए, क्योंकि यही समय है। सोचो, ध्यान से एक बार सोचो कि मान लीजिए आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, खूब मजे किए, लेकर आए 50%, 40%, 50%, 60%। ठीक है, एक विषय में फेल हो गए, और अगर 50-60% लेकर आओगे, क्या इज्जत रह गई? 50-60% क्या होता है? कम से कम 80%+ अगर लेकर आओगे तो आप रिस्पेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो ये अपना टारगेट सेट करो, 2 महीने खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खुद को त्याग दो, क्योंकि जब तक खुद को, मैंने पहले ही कहा आपको कि जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सूर्य इतना क्यों चमकता है बताइए, क्यों चमकता है? क्योंकि वो देखिए कितना ज्यादा गर्मी सहन करता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको चमकना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सबसे पहले अपना सेट कीजिए गोल, कितना आप लाना चाहते हैं। दूसरी चीज देखिए, सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई भी तो करना होगा। सबसे पहला काम, अब आ चुका है एग्जाम बहुत नजदीक, आपको करना क्या है? सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट बनाना है। मेरा मतलब शॉर्ट नोट का मतलब क्या है? देखो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, मान लीजिए आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ दिया, लेकिन एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। चैप्टर आपने पढ़ लिया, आप उन चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर ले लीजिए आप, उस चैप्टर में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढिए जो VVI है, लगभग हर साल आता है।
प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर लेकर बैठिए, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन है, उसमें भी वो क्वेश्चन ढूंढिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढिए। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। मतलब आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है इसमें कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे करोगे? देखो, पहले अपना चैप्टर लो, उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए बहुविकल्पीय आते, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय आते हैं, ठीक है, तो आप उसको सर्च कीजिए कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाले टॉपिक कौन से हैं जो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करो। आप सर्च करोगे कि कौन कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। यह सबसे बेटर तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने में तैयारी कैसे करें? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप लोग लीजिए, चाहे क्वेश्चन बैंक लीजिए या बुक लीजिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लग जाइए उसको सॉल्व करने में, दिन रात एक कर दीजिए, सुबह उठकर पढ़िए, वो क्वेश्चन और टॉपिक आपके हाथों में होगा, बिल्कुल वो क्वेश्चन आएगा, आप एग्जाम में लिखकर चले आएंगे। तो आप लोग स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को सर्च करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम जैसे स्कूल जाते हैं और कोचिंग जाते हैं, कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें? देखिए, वैसे भी आपका जनवरी से लगभग स्कूल या कोचिंग बंद ही हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बंद ही कर दीजिए, लेकिन ज्यादातर टाइम आप सेल्फ स्टडी को दीजिए, क्योंकि स्कूल में आप जानते हैं कितनी पढ़ाई होती है, आप जाते होंगे, कितनी पढ़ाई होती है, कितने अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, आपको पता होगा। 1-2 टॉपिक में पूरा 45 मिनट वो बिता देते हैं, उनसे पढ़कर आप क्या कर पाएंगे? घर बैठकर उसी आधे घंटे में आप 10-15 टॉपिक पढ़ लेंगे। कौन ज्यादा बेटर है? 1 घंटे में 2 टॉपिक या फिर 1 घंटे में 10 से 15 टॉपिक? 1 घंटे में 10 से 15 टॉपिक इज बेटर। तो इस तरह से पढ़ाई करो। कोचिंग स्कूल में अब कुछ नहीं रखा है, अब 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, चाहे आप ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे, आपको सेल्फ स्टडी ज्यादातर करना है। जो आपके टीचर स्कूल में पढ़ाए हैं उसको पढ़िए, जिसको स्कूल जाना चाहिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादा बेटर स्टडी आपका होगा कहां? घर पर, क्योंकि स्कूल में आप जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, मन भटकेगा। घर पे आप एक टारगेट बनाएंगे, हाँ मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, अच्छा नंबर लाना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। सिर्फ एक ही टारगेट होगा, टॉपर टॉपर टॉपर, यानी कि बेस्ट परफेक्ट परसेंटेज, ठीक है। तो ये काम कीजिए। तो ये सारी चीजें आप अपनाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या, वही सेम चीज, हर चैप्टर से उन टॉपिक्स को सर्च करो जो हर साल बोर्ड में आते हैं। देखिए, हमारे हिंदी में, जैसे मान लीजिए आप 12th में हैं, हिंदी में ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिकॉर्ड है 40 नंबर के ऐसे टॉपिक हैं। मैंने 6 टॉपिक आपको हिंदी में बताया 12th में जो हर साल आते हैं, उसको पढ़ लीजिए, आपका वैसे ही 40 नंबर क्लियर। तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसी चीजें सर्च करो जो हर साल आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च कीजिए, हर एक चैप्टर से उन टॉपिक्स को सर्च कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आते रहते हैं, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता है, कोई काट नहीं सकता। तो 3 टाइप के टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में हर साल आते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद में उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट कम है या बिल्कुल कम है, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर उठाइए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? हर सब्जेक्ट का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया 12th वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक, सारी चीजें, उसका सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूं, ठीक, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, ठीक। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप सर्च कीजिए। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई टॉपिक, आप लोग बुक उठाएंगे या कोई क्वेश्चन बैंक ले होंगे, कौन सा क्वेश्चन बैंक आपने लिया है कमेंट करके बताइएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, आप उन टॉपिक्स को सर्च कीजिए जो ट्रेंडिंग में है, यही वही चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए, एक चैप्टर के पूरे टॉपिक को तो नहीं, लेकिन उन टॉपिक्स को उस नोट में लिखिए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, उन टॉपिक्स को लिखिए जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा, समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया कि हर चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए आती है बात हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। देखिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। जब आप हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे इक्वल टू होता है टॉपर। इक्वल टू क्या होता है? टॉपर। हार्ड वर्क का मतलब क्या? बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना। जैसे देखिए कोई भी बिल्डिंग बन रही है उसमें एक होता है इंजीनियर और एक होता है लेबर, ठीक है, तो श्रमिक। तो इंजीनियर जो होता है वो कम काम करता है, उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। एक होता है लेबर जो दिन भर ईटा और बाकी सारी चीजें ढोता है और इंजीनियर को देता है, उसको पैसे 200 300 400 मिलते हैं। तो सोचो हार्ड वर्क कौन कर रहा है? हार्ड वर्क लेबर कर रहा है। और स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है? स्मार्ट वर्क इंजीनियर कर रहा है। और सैलरी किसकी ज्यादा है? स्मार्ट वर्क की। तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उठा लिए किताब 10 घंटे स्टडी किए, पूरे 10 घंटे, एक भी घंटा कम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे जो 15 घंटे स्टडी किए 24 घंटे में से। कुछ बच्चे ऐसे 8 घंटे स्टडी किए और बाद में पता चला जब रिजल्ट आया तो 5 घंटे जो स्टडी कर रहा था वो बच्चा टॉपर बन गया। आप टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो वो कहेगा मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन कैसे टॉपर बन गया? वो स्मार्ट तरीके से तैयारी करता था। मैंने बताया कि उन टॉपिक्स को सर्च करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्मार्ट तरीका हो गया। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो 10 आवर स्टडी, 8 आवर स्टडी या 5 आवर स्टडी आपको चूज करना है, आप कितना कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कितना आपके अंदर एबिलिटी है करने की। तो इस तरह से तैयारी करना है। कोई जरूरी है कि 15 से 16 घंटे आपने कर लिया स्टडी, ऐसा जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट कंपलसरी, ठीक। आप लोग उतना ही स्टडी कीजिए जितना चल सके, ठीक है, और स्मार्ट तरीके से कीजिए, मतलब टॉपिक्स ऐसे सर्च कीजिए जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब 2 महीने में आप क्या कर पाएंगे? पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा होगा, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो करना पड़ेगा आपको अब एग्जाम टाइम में। देखिए सबसे पहले कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मतलब जो पिछले साल के पेपर्स हैं 2023, 22, 21, 19, ठीक है, ये सब पेपर्स हैं। मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वो अनसॉल्व पेपर्स, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। मतलब जो पेपर्स हैं उसको सॉल्व करते रहें। और एक पेपर ऐसा ले लीजिए उसको सॉल्व कीजिए कि आप लोग सोचिए कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। खुद का टेस्ट लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम में जाएंगे, आपको 3 घंटे 15 मिनट में ही पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। तो घर से अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे, एक पेपर ले लिया, उसको सॉल्व करने बैठ गए, आप टेस्ट कीजिए कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में कर सकता हूं पेपर सॉल्व। इससे आपका बेनिफिट होगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको करना है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक्स भी पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एग्जाम आ गया है, क्वेश्चन बैंक कौन सा लें? देखिए भाई, किसी एक क्वेश्चन बैंक, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन बैंक का एडवर्टीजमेंट यहां नहीं करने वाला। आपको जो अच्छा लगता है क्वेश्चन बैंक वो आप लीजिए। आप शॉप पे जाइए दुकान पर, ठीक है, वहां पे आप क्वेश्चन बैंक्स को निकलवाइए, सारे प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक। आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक मुझे ज्यादा समझ में आएगा, उसको आपको लेना है, ठीक है। नहीं तो मैं ये कह दूं भैया इसको आप ले लीजिए, तो उसको वो एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट हो गया किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी बुक का, तो वो मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे उसके बदले में पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज, थर्ड वन इज आपको मॉर्निंग में उठकर जरूर पढ़ना। देखिए मॉर्निंग का जो समय होता है 4 से 6, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है स्टडी करने का, ठीक है। अब ठंडी है तो 4 बजे से पहले उठना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। देखिए इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि लगे कल एग्जाम है, ठीक है, ऐसे पढ़ाई आपको करना। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे चाहे जितना ठंडी हो, एग्जाम से एक दिन पहले वो 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। वही काम अगर वो पहले कर लें तो एग्जाम टाइम में उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये काम करना है, सुबह उठकर आपको जरूर पढ़ना है। 4 से 6 का जो टाइम होता है दैट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर स्टडी, ये सबसे अच्छा समय होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होते, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाते, हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद होंगे? आप भीड़ भाड़ और इसमें शाम को बैठकर आप याद करेंगे, फैमिली वाले हैं, माया जाल में फंसे, नहीं याद होगा। अगर उसको शांत माहौल में, सुबह का जो समय होता है सबसे ज्यादा शांत टाइम होता है, ठीक है, उस समय अगर आप लोग याद करेंगे तो आपका माइंड जल्दी उसको कैप्चर करेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है, इतनी सारी चीजें। तो सबसे पहले सॉलिड नोट आप बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उन टॉपिक्स को सर्च कीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना टारगेट सेट कीजिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी कीजिए, और इतनी सारी चीजें आपको करना है जो मैंने यहां पे बताया।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करेंगे लास्ट के 2 मंथ्स में तो आप बहुत अच्छा मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपको स्टडी करना है, गोल सेट करके करना है। बिना गोल सेट करे आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको कोई टारगेट ही नहीं होगा आप उसको कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम आ रहे हैं, अब आपको अच्छे से तैयारी करना है। कैसे करना है, जितना मैं आपको बताया, जितना मैंने, उस तरह से करोगे तो आप टॉपर बनकर आओगे, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत ही डिमांडेबल क्लास थी कि सर एग्जाम आ रहे हैं, कैसे हम तैयारी करें, कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, ठीक है। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहीं पर फिनिश होती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।